Hello everybody, welcome to St. Peter's Law Academy and this video is specially for those students जो कि हिमाचल जुडिशरी के प्रीलिम्स पेपर के लिए अपीयर होने वाले हैं और कुछ ही दिन बचे हैं पेपर को, तो आपके लिए समय बहुत क्रूशल है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो भी आपको करनी है अपने हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम सब्जेक्ट वाइज ना पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो भी आपको देखने हैं, समझने हैं पेपर में जाने से पहले, उनको डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको गो थ्रू करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखो आपको की एरियाज जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके डीपीएसपी है, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट है और इंपॉर्टेंट केस लॉज जितने भी हैं, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं पेपर के लिए। Now important articles relating to Article 12 to 35 which talks about fundamental rights, Article 32 Supreme Court jurisdiction, Article 226 High Court jurisdiction, आपके writ petitions, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है। Now next is Article 14 which talks about equality before the law. तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। नाउ नेक्स्ट इज द केस लॉस। देखो केस लॉस तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं बट इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल आपको देखने ही है, पहले गो थ्रू करने हैं। सो द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, and all these cases are very important. Now let's come to Indian Penal Code IPC. तो अब देखो आईपीसी के कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। नाउ की एरियाज आर मेजर क्राइम्स, पनिशमेंट्स एंड डिफेंसेस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिलेटिंग टू सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 498 ए डाउरी और हरासमेंट के जितने प्रोविजंस हैं, जो भी चीजें हैं वो सब आपको क्या करनी है, गो थ्रू करनी है। नेक्स्ट इज की केसेस। सो केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम। तो आपको ये सारी चीजें एक बार ध्यान से गो थ्रू करनी है आईपीसी में। नाउ नेक्स्ट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जब हम सीपीसी की बात कर रहे हैं तो देखो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिविल सूट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख के जाना। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है, जो सिविल प्रोसीजर है वो क्या है, आपको पूरी एक टाइमलाइन प्रिपेयर करके उसको गो थ्रू करके जाना है ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, छोटी से छोटी डिटेल्स आप भूल ना जाए। नेक्स्ट इज ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर में आपका जो ऑर्डर 6 है जो प्लीडिंग्स के बारे में बात करता है, दैट यू हैव टू गो थ्रू। आपका ऑर्डर नंबर 7 जो कि प्लेंट के बारे में बात करता है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको समझना है। नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज and the important case laws which are KM Verma versus Union of India, Nair Service Society versus फादर केसी अलेक्जेंडर। तो देखो ये जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ऑब्वियसली हमने कम केस लॉज डाले हैं यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो सब तो आपको देखनी है, आपको बताई गई होंगी, आपने पढ़ी होंगी, तो आपको तो सब कुछ गो थ्रू करना है। हमने एक समराइज वे में ये पीडीएफ तैयार करी है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और कुछ भी आपको ये सब चीजें देखो गो थ्रू करने से पहले बिल्कुल भी ना परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ये कुछ लास्ट डेज हैं आपके पेपर से पहले। तो आपको ऐसे ये कोशिश करनी है कि आप धीरे धीरे चीजों को समझ लें और जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उस पर फोकस करें, ना कि नई चीजों पर फोकस करें। क्योंकि अब अगर आप नई चीजों पर फोकस करेंगे तो आपके लिए चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी, हो सकता है आप उसे नहीं याद रख पाए। तो जितना आपको अभी तक आपने समझ लिया है, याद कर लिया है, जो भी चीजें आपको अच्छे से आती है आप उन पर पहले फोकस करें, ना कि नई चीजों पर मूव ऑन करें। ना नेक्स्ट इज सीआरपीसी। अब हम सीआरपीसी की बात करें तो की एरिया जो है हमारे वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, अरेस्ट, ट्रायल और ट्रायल प्रोसेस, बेल, रिमांड, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 41 अरेस्ट विदाउट वारंट आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। सेक्शन 154 व्हिच टॉक्स अबाउट एफआईआर, सेक्शन 167 टॉक्स अबाउट रिमांड प्रोसीजर। सो केस लॉज आप देख लेना, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको की एरियाज देखने हैं, ठीक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, क्या एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में एविडेंसेस की ट्रायल के दौरान, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस क्या होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पार्टी पे लाए करता है,
जब ट्रायल चलता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपके, सेक्शन 24 कन्फेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 45 जो कि एक्सपर्ट टेस्टिमनी की बात करता है, सेक्शन 65B व्हिच टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नाउ की केसेस आर, तो ये सभी लैंडमार्क जजमेंट्स है विच इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम एंड राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखो, आप हिमाचल के पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने वहां के जो लोकल लॉज हैं वो जरूर प्रिपेयर करे होंगे। तो लोकल लॉज जो है, लोकल लैंड लॉज है, टेनेंसी है एंड रेवेन्यू एक्ट मैटर्स हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इनसे भी आपके कई क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट लॉज, तो वो अभी हमने बात कर ली थी, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, एंड नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय दिया होगा, आज से नहीं, कम से कम हो सकता है कुछ बच्चे कुछ महीनों से प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ सालों से प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक बहुत क्रूशियल टाइम हो जाता है जब आपका पेपर नजदीक आ जाता है और आपको पेपर देने जाना होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके ये जो कुछ दिन बचे हैं, बहुत जरूरी है कि इन दिनों में आप ना पुरानी चीजों से जो भी आपने गो थ्रू कर ली है, एक आप उनको एक तो रिवाइज कर लो अच्छे से, और दूसरी चीज आप एक टाइमर लगाओ और फिर जो भी आपके सैंपल पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करो। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब आप नया कितना पढ़ लोगे या फिर नई चीज कितनी देख लोगे। अभी जितना आपको आता है, जो भी आपने अच्छे से समझ लिया है, जिसको लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से, प्रोविजंस में से जो भी क्वेश्चन आएंगे आई कैन डू इट इजिली, आप उन सबके सैंपल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर के जितने भी सैंपल पेपर्स हैं आप टाइमर लगाओ और सैंपल पेपर सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। आप टाइमर लगाइए, आप उतनी देर में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस तब नहीं पड़ेगा जब आप पेपर में बैठोगे। बहुत कामली आपको पेपर देना है। सो फर्स्ट इज फोकस ऑन की लॉज। जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा है इस वीडियो में कि आपको सारे की लॉज पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्रायोरिटाइज द लॉज दैट आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन एग्जाम सच एज आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, और आपका एविडेंस एक्ट है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और जो भी पावर्स दी जाती है प्रेसिडेंट को, ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। नेक्स्ट इज सॉल्व पास पेपर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके जो अगले कुछ दिन बचे हैं, इसमें आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप अपना समय उसमें दो, आप उन्हें सॉल्व करो। और बाकी का जितना भी आपका समय बचता है ना, उस समय में आप क्या करो, आप अपनी पुरानी चीजें सारी रिवाइज कर लो अच्छे से। So practice previous year's question papers to understand the exam format and question types. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपना समय देना किस चीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में। नाउ रिव्यू इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो देखो इंपॉर्टेंट केस लॉज आप ना एक लिस्ट बनाओ, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी होगी अपने इंपॉर्टेंट केस लॉज की। तो सब्जेक्ट वाइज ना आप उनको रिवाइज करते चलो। मान लो आज आपने 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिया, आपने ये अपना आज का एक गोल बनाया कि आज के दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पूरे के पूरे रिवाइज कर लूंगा, अपने पेपर के लिए कर लूंगी। तो आप उन्हीं के साथ साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं सारे एक साथ रिवाइज कर लो। So keep a list of important case laws to quickly refer to during your study sessions. Now use short notes. अब देखो short notes बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि आप किसी शॉर्ट नोट की वजह से याद रख सकते हो, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आपको पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय ये सोचने में नहीं जाया करना पड़ेगा कि आपको वो चीज याद है या नहीं याद है। आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आप तुरंत आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक करेगी और उसके थ्रू आप अपना आंसर लिख लोगे। सो मेक यूज ऑफ योर शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। तो क्विक रिवीजन करने में आपको क्या है, फ्लैश कार्ड्स या शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में आपसे बात करी थी। आपने बहुत सारा समय अपना दिया है इस पेपर के लिए प्रिपेयर करने में, तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी प्रिपेयर कर लिया है उसको आप एक सही तरीके से अपने पेपर में प्रेजेंट कर पाओ।
और उसे सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सैंपल पेपर्स एक स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से आप अपने आप को ये बताओगे, उतना स्ट्रेस दोगे आप अपने ब्रेन में कि आपको इसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट में पेपर के समय में भी पेपर लिखना होगा। So that is very important. During the exam, manage your time carefully, attempt the easier questions first and spend more time on the difficult ones. तो जब आपको पेपर मिलता है, ऑब्वियसली आई थिंक ये चीज हम लोगों को हमेशा से सिखाई जाती है जब हम स्कूल में भी होते हैं, कि जो भी चीजें हमें आती हैं, जो भी चीजें हमें पता है, वी आर श्योर अबाउट इट, उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कर लो, ना कि आप पहले उन क्वेश्चंस को ज्यादा समय दो जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो या आपको याद नहीं है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी है, क्या कि आपको सारे जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको पहले ही कर लेने हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टे काम। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, हमें दोबारा रिवाइज करना है, इतने समय से आप लोग पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये वो क्रूशियल समय भी है जिसमें आपको काम रहना है, आपको ज्यादा चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि पेपर में आपको जब लिखने आप बैठोगे अपना पेपर, आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो एक काम माइंड के साथ में आप पेपर ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। सो अवॉइड cramming in the last minute, stay calm, trust your preparation and follow the strategy you have practiced. अब देखो हम आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, हमारे हिसाब से जो भी चीजें आपको हमें सही लगती हैं कि आपको करनी चाहिए, हम वो चीजें आपको बता रहे हैं, पर आपकी अपनी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज किसी तरीके से ज्यादा बेहतर कर सकते हो तो आप अपने पेपर में वो करो, लेकिन ये लास्ट मिनट ये मत सोचना आप कि अभी आप कोई नया सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, आपको जो चीजें बिल्कुल भी नहीं आती हैं और वो बहुत ज्यादा लेंदी हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग में मिक्स करो। ऐसे कुछ कुछ भी डिसीजंस अभी आप मत लेना। अभी के लिए आपने जो भी पढ़ लिया है, जो भी आपको अच्छे से आता है, एक काम माइंड के साथ में आप उन सभी चीजों को रिवाइज करेंगे, आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और कामनेस के साथ में आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आपके लिए प्रिपेयर करी थी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा और कंटेंट बनाएं, आपको पेपर से रिलेटेड और चीजें बताएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ दिस पीडीएफ इज आल्सो अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा अपडेट्स के लिए। And for more such videos, do not forget to subscribe to our channel. And I really hope that this video was informative for you. Thank you so much for watching and best of luck for your prelims exam. Thank you so much.